मौनी अमावस्या पर गलती से भी मत करना इन चीजों का दान, वरना हो जाओगे कंगाल। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, साल की पहली अमावस्या पर भूल कर भी मत करना इन चीजों का दान, वरना आपका पैसा पानी की तरह बह सकता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही महत्व है। हर महीने में एक अमावस्या पड़ती है और हर साल कुल लगभग 12 अमावस्या तिथि पड़ती है। हिंदू धर्म में इन सभी अमावस्याओं को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सारी अमावस्याएं अपने आप में बड़ी ही विशेष होती हैं और खासकर माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सबसे विशेष मानी जाती है, क्योंकि इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि अगर इस दिन पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ पूजा की जाए, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण किया जाए, पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान दिया जाए, तो इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होते हैं। साथ ही ऐसा करने से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान भी प्रसन्न होते हैं, जिससे साधक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि सभी अमावस्या में मौनी अमावस्या बहुत ही खास मानी जाती है और मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अमावस्या का ये दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जल तर्पण और पिंडदान कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि अमावस्या के दिन किया गया दान का पुण्य 10 गुना अधिक मिलता है। इसके अलावा आप इस दिन किसी ब्राह्मण, किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर भी पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन आप व्रत भी रख सकते हैं और कहते हैं कि अमावस्या के दिन पितर अपने वंशजों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में इस दिन श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने से घर के सभी सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जीवन में भी सुख समृद्धि का वास होता है। अगर साल 2025 की मौनी अमावस्या की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 28 जनवरी मंगलवार की शाम 7:36 से शुरू होगी और अमावस्या तिथि का समापन होगा 29 जनवरी बुधवार शाम 6:05 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी दिन बुधवार को ही अमावस्या का व्रत रहेगा और इसी दिन मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। साथ ही अगर बात करें स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में तो 29 जनवरी को अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा, जो कि पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए, जप तप करने के लिए बहुत अच्छा है। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर, सूर्यास्त शाम 6:08 पर। इस बार सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि रात 9:22 पर समाप्त होगा। पितरों के निमित्त तर्पण आप कर सकते हैं सुबह 11:05 से दोपहर 12 बजे तक और राहु काल भी दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। तो पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य करने के साथ साथ आप इसी शुभ मुहूर्त में पितरों से संबंधित दान भी दे सकते हैं। और इस बार क्योंकि 144 साल बाद हमारे देश के यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ भी लगा हुआ है, ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान करके भी आप सभी पापों से, सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। और इस बार मौनी अमावस्या पर मकर राशि में एक साथ सूर्य, बुध और चंद्र विराजमान होकर त्रिवेणी योग बनाएंगे। इसी के साथ इन सभी पर गुरु की नवम दृष्टि भी रहने वाली है और शुक्र का मीन राशि में होने से मालव्य राजयोग भी बना रहेगा। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र का संयोग भी रहने वाला है, साथ ही शशि राजयोग भी रहेगा और बुद्धादित्य राजयोग भी रहेगा। ऐसे में मौनी अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का दान भूल कर भी मौनी अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का दान करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से या जानबूझकर इन चीज़ों का दान मौनी अमावस्या के दिन करते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ अन्य देवी देवता और यहाँ तक कि आपके पितर भी आपसे नाराज हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आज आपको मौनी अमावस्या के दिन जिन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए उसकी जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाकी कोई वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले जानते हैं किन चीज़ों का दान इस दिन भूल कर भी नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है तिल। मौनी अमावस्या पर काले तिलों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ये तिल
शनि दोष को कम करने और पापों से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं। इस दिन काले तिलों को जल में प्रवाहित करना, पूजा में चढ़ाना या हवन सामग्री में उपयोग करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन काले तिलों का दान करना मौनी अमावस्या के दिन उचित नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, परिवार में समस्याएं आ सकती हैं, आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो काले तिलों की बजाय आप सफ़ेद तिलों का दान करें। पानी में आप प्रवाहित कर सकते हैं, काले तिलों से हवन कर सकते हैं, सफ़ेद तिलों का सेवन भी आप कर सकते हैं। लेकिन काले तिलों का दान इस दिन किसी निर्धन व्यक्ति को या ज़रूरतमंद व्यक्ति को या दान की सामग्री के साथ ना दें। दूसरी चीज़ है सरसों का तेल। सरसों का तेल मौनी अमावस्या पर विशेष रूप से उपयोगी होता है। चाहे बुरी नज़र से बचना हो या शनि दोष को शांत करना हो या कम करना हो, तेल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाने से या शनिदेव की मूर्ति पर अर्पित करने से आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त हो सकती है। आप सरसों के तेल का दीप जला सकते हैं, सरसों का तेल शनिदेव को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी सरसों के तेल का दान इस दिन आप ना करें। ऐसा करने से व्यक्ति की जो सुरक्षा ढाल है वो कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा आपके जीवन में धन और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। सरसों के तेल का उपयोग आज के दिन केवल और केवल धार्मिक कार्यों में करें, इसे दान ना करें, ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और आपको जीवन में शुभ परिणाम भी देखने को मिले। तीसरी चीज आती है नमक। नमक का दान करना मौनी अमावस्या पर बहुत अशुभ माना गया है, क्योंकि नमक को घर की समृद्धि और स्थायित्व से जोड़कर देखा जाता है। और नमक केवल भोजन का आवश्यक हिस्सा ही नहीं है, बल्कि इसका जो संबंध है वो आर्थिक स्थिति और पारिवारिक सुख शांति से भी है। ऐसे में अमावस्या के दिन आप नमक का दान यदि करते हैं तो आपके घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है, धन हानि की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के बीच अनबन या फिर कलह का माहौल भी बन सकता है। अगर आप इस दिन दान करना ही चाहते हैं तो आप नमक के बजाय अनाज, वस्त्र, दक्षिणा का दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभता बनी रहती है और आप समस्याओं से बच सकते हैं। चौथी चीज आती है लोहे का सामान। लोहा या लोहे से बनी चीज़ों का दान। अमावस्या के दिन लोहे का दान करना बहुत अशुभ माना जाता है। यह दिन शनिदेव से भी संबंधित है और लोहा शनि की मुख्य धातु है। लोहे का दान करने से व्यक्ति की कुंडली में शनि का प्रभाव बहुत अधिक हो सकता है, जो कि समस्याओं को जन्म देने का कारण बन सकता है। इसके अलावा आपके करियर में आपको नुकसान हो सकता है, आर्थिक तंगी हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। और ख़ास तौर पर अगर आपकी कुंडली में पहले से ही शनि दोष है, शनि की 7.5 हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष हो, तो लोहे का दान करने से ये दोष और अधिक बढ़ सकता है। तो आज के दिन खास तौर पर आप लोहे के सामान को सही ढंग से संभाल कर रखें। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में आप सहायक हो सकते हैं। ऐसे में आप मौनी अमावस्या के दिन यदि बर्तनों का दान करना चाहते हैं तो आप अन्य धातु के बर्तन दान में दे सकते हैं। पांचवी चीज़ है चमड़े की वस्तु। मौनी अमावस्या के दिन भूल कर भी चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ में भी जैसे बेल्ट या पर्स आदि रखकर आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। पितृ संबंधी कार्य हो तो चमड़े का कोई भी सामान आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए। और चमड़े से बनी चीज़ों का जैसे जूते, चप्पल आदि दान इस दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चमड़ा जो है वो मांसाहारी वस्तुओं से संबंधित है और इसे तामसिक प्रकृति का माना जाता है। इसका दान करने से शनि ग्रह का कुप्रभाव बढ़ सकता है, जो जीवन में नकारात्मक समस्याएं और बहुत सारे कष्ट भी ला सकता है, जिससे क्या होगा कि आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में मौनी अमावस्या पर चमड़े की वस्तुएं जैसे कि बैग, जूते, बेल्ट या चप्पल आदि दान करने से बचना चाहिए। ये दिन विशेष रूप से पवित्रता और सकारात्मकता बढ़ाने का दिन होता है। चमड़े का दान इस उद्देश्य के विपरीत माना जाता है। अगर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो आप उन्हें भोजन, वस्त्र या धन का दान करें, या फिर आप कपड़े के जूतों का भी दान दे सकते हैं। चमड़े के जूतों का या चमड़े से बनी किसी भी सामग्री का इस दिन भूल कर भी दान ना करें। अगली वस्तु है जो 6 नंबर की वस्तु है, वो है कब्रिस्तान के या शमशान घाट के आसपास घूमना। अमावस्या तिथि के दिन वातावरण में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए ऐसी सुनसान जगह पर और ख़ास तौर पर शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो, उसके आसपास नहीं घूमना चाहिए,
क्योंकि बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। जो तांत्रिक लोग हैं वो इस दिन खास तौर पर मंत्र सिद्धि करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, जिससे आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियां आ सकती हैं। वो आपको तन और मन से कमज़ोर कर सकती हैं। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत खास होता है। अगर किसी कारण से आप खुद पवित्र नदी में स्नान ना कर पाए हो तो घर पर नहाने वाले पानी में 5 बूंदे गंगा जल की मिलाकर जरूर स्नान करें। और स्नान करने के बाद सूर्य देव को काले तिल और जल का अर्घ देना ना भूलें। और क्योंकि अमावस्या मौनी है, यानी मौन रहकर इस दिन पूजा पाठ जप तप ध्यान करना चाहिए। और बहुत से भक्त तो पूरा दिन मौन रहकर व्रत के नियमों का पालन करते हैं। लेकिन यदि आप सारा दिन मौन ना भी रहें तो जब तक आप सुबह पूजा ना कर लें, दान जप इत्यादि ना कर लें, तब तक मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। तो ये थी मौनी अमावस्या की जानकारी कि किस चीज़ का दान करने से आपके घर की सुख समृद्धि जा सकती है। अब साथ साथ ये भी जान लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी सामग्री हैं जिनका दान करना आज के दिन बहुत लाभकारी हो सकता है। आपके जीवन में आपको शुभता देखने को मिल सकती है। खास तौर पर मौनी अमावस्या के दिन आपको चावल का दान करना चाहिए। चावल का दान करने से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। और इस दिन मौसमी फलों का, मौसमी सब्जियों का दान करने से भी पुण्य मिलता है। ये दान एक तरह से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम भी है। साथ ही फल दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुधार भी आता है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। और क्योंकि ये शरीर के लिए फल बहुत लाभकारी होते हैं, तो दान से जो पुण्य मिलता है वो व्यक्ति की आस्था और जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित अवश्य करता है। इसी तरह से चावल और फलदान करना न केवल भौतिक रूप से लाभकारी माना जाता है, बल्कि ये मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। दूसरी चीज है रुद्राक्ष। आपको रुद्राक्ष या रत्न, इनमें से किसी भी विशेष रत्न का दान मौनी अमावस्या के दिन करना चाहिए। रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और इसे पहनने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। और इस दिन रुद्राक्ष का दान करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं। किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक या आर्थिक संकट से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। रत्नों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव आते हैं। खास तौर पर यदि किसी ग्रह दोष का सामना व्यक्ति के जीवन में हो रहा हो, कुंडली में ग्रह दोष हो, तो रुद्राक्ष या रत्न का दान करने से ग्रह दोषों में बहुत हद तक शांति मिलती है और ऐसे भक्त का जीवन मंगलमय बनता है। तुलसी का पौधा, आपको अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन तुलसी का पौधा दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही विशेष माना जाता है। तुलसी का पौधा लगाना, तुलसी के पौधे का दान करना आज के दिन बहुत शुभ फलदायी होता है। जिस घर में तुलसी जी होती है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। जहां गंदगी हो, तुलसी जी का पौधा हो या तुलसी के पौधे के आसपास कांटेदार पौधे होते हैं, वहां पर तुलसी जी की पूजा अशुभ फल देने लगती है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो ये थी मौनी अमावस्या के दिन क्या चीज़ें दान करें क्या ना करें की जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की और भी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल सके।